सो गाइस, आप जो खुश होते हो वेबटून दो जिन्स पढ़ के, कैसा लगता है अंदर से कुछ पल के लिए खुश होकर? क्या आपको सही लगता है उन स्टोरीज में जो भी हो रहा होता है, या फिर आप पक्का उस मेंटालिटी से पढ़ते होगे इट्स जस्ट अ मांगा, समथिंग लाइक दैट? अपने आप से झूठ बोलते होगे आई एम नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, फिर अंदर ही अंदर खुश होते हो एडल्ट सीन्स देखकर। जितना ज़्यादा घटिया होते जाता है एडल्ट सीन्स, आपको उतना अच्छा लगता है। एंड द टेंडेंसी टू रीड डिस्टर्बिंग डोजेंस इंक्रीजेस। आपको लिस्ट चाहिए होता है ताकि आप एक के बाद एक पढ़ सके, बट आपको वो मिलता नहीं है। फिर आप रेडिट पे सर्च मारते हो, यूट्यूब के इनकॉग्निटो से सर्च मारते हो, बिकॉज जो नॉर्मल डोजेंस होती है विथ कंसेंट लव रिलेशनशिप, उसमें आपको मज़ा तो आता नहीं, आपको डोमिनेंस कैटेगरी चाहिए होता है, और यहीं से आप गलत रास्ते निकल पड़ते हो। डोमिनेंस एक ऐसा फैक्टर है विच लीड्स पीपल टू डू हीनियस क्राइम्स, और आपको वो कैटेगरी ज़्यादा पसंद आ रही है। इनफैक्ट जो सबसे पॉपुलर जॉनरा है, एन से जो स्टार्ट होता है, पीपल प्रेफर इट मोर, मतलब लोगों को मैरिड वुमेन ज़्यादा पसंद आती है जो चीट करती है। जस्ट वाओ गाइज, एक बात याद रखना, इफ़ यू आर लाइकिंग दैट जॉनरा, तुम भी वो क्रिमिनल बन सकते हो जिसको तुम इतनी शिद्दत से नफरत करते हो, जिसे तुम हैवान कहते हो, जिसे तुम राक्षस कहते हो, जिसे तुम कमेंट में फांसी पे चढ़ाने के लिए कहते हो। इसलिए उस रास्ते मत निकल पड़ना। और ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो 18 साल से ऊपर के हो और जिनके अंदर समझ हो कि कहानियों को कहानियों की तरह ही पढ़ना चाहिए, और एडल्ट स्टोरीज अगर है तो पढ़ो और भूल जाओ। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं, हाउ थिंग्स एग्जैक्टली हैपन। तो एच मानवास वो चीज़ विजुअली आपको दिखाती है, एंड यू शुड डेवलप दैट हेट्रेड इमोशंस कि रियल लाइफ में भी कितनों के साथ ऐसा हो रहा होगा। एच मानवास आर नॉट जस्ट फॉर फैन सर्विस कि पिक्चर देख के बाथरूम चल जाओ। यू कैन ऑल्सो डेवलप हेट्रेड इमोशंस फॉर मेन कैरेक्टर फॉर हिज एक्शंस टूवर्ड्स फीमेल्स। तो मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, कहानियों को कहानियों की तरह ही लो, उससे आप गुस्से वाले जो इमोशन है वो आप डेवलप कर सकते हो, बट रॉन्गली इन्फ्लुएंस मत हो जाना, बाथरूम में जाके भाई करने मत चालू कर देना। ठीक है गाइस, समझ रहे हो? नंबर 10 पे है ऑब्जर्वेशन डायरी। ये दो जिन बिल्कुल डेविएंट डायरी की तरह ही है, जिसका रिव्यू हमने कर रखा है। इसमें भी कई सारी कहानियाँ होती है और हर कहानी 2-3 चैप्टर में ख़त्म हो जाती है। लाइक इसके पहले 2 चैप्टर में एक फीमेल ऑफिस वर्कर की लाइफ दिखाई गई है जो अपने मेल कोवर्कर के साथ एडल्ट स्टफ करके स्ट्रेस रिलीफ करती है। पर प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता लगता है दैट शी इज़ एक्चुअली अ मैरिड वुमेन। नंबर 8 और 9 पे तो ऐसे मानवास हैं जो मैं नहीं चाहूँगा लोग पढ़े। दे आर टेमिंग अ फीमेल बुली एंड रेज्यूमे, because the concept is disgusting and it can inspire people very badly how to take revenge. नंबर 7 पे है Not the daughter but the mother। ये एक टाइम ट्रैवल दोजिन है जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट पास्ट में आ जाता है, बट पहले हम बात करते हैं उसके फ्यूचर की। शादी के 1 साल 3 महीने बाद मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ जीसू को डाइवोर्स देता है फॉर चीटिंग ऑन हिम। तो उसकी मम्मी आती है मेन कैरेक्टर को समझाने के लिए कि तुम मेरे बेटे जैसे थे, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, वगैरह वगैरह। तो इस कॉन्वर्जेशन के बाद जब वो डाइवोर्स दे के जा रहा होता है तो उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उठता है अपने शादी के कुछ महीने पहले। तो असिस्टेंट मैनेजर हानुएल से उसे पता लगता है कि उसका ये अफेयर शादी से पहले भी चल रहा था, बट एविडेंस के लिए मेन कैरेक्टर को मैनेजर हानुएल के साथ एडल्ट स्टफ करना पड़ता है क्योंकि एविडेंस उसी के पास था। और आगे चल के दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जीसू से इसका बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि जीसू का अफेयर जिसके साथ चल रहा होता है वो हानुएल के पहले मास्टर थे एंड हानुएल वाज हर स्लेव। मेन कैरेक्टर रिवेंज लेने के लिए जीसू के बहन और मदर के साथ एडल्ट स्टफ करता है। तो आपको पता ही है आगे कहानी किस दिशा में जा रही है, तो अपने रिस्क पर ही देखना। नंबर 6 पे है द सर्वेंट स्टोरी। ये कहानी है दोलसोई की, जो एल्डर किम जिनसा के रेसिडेंस में काम करता है। एक दिन वो एल्डर किम जिनसा और उनकी वाइफ को एडल्ट स्टफ करते हुए देख लेता है, जहां उनकी वाइफ के रिमार्क्स
किम जिनसा को अच्छे नहीं लगते अबाउट लास्टिंग लॉन्गर, तो किम जिनसा अपने वाइफ को कहते हैं उनके पास ना आने को जब तक कि उन्हें उनकी ज़रूरत ना पड़े, और वो उस दिन से पवेलियन ऑफ टेस्टफुल लेज़र जाते थे अपनी रात की भूख मिटाने के लिए। तो दौलसोए मन ही मन सोचता है कि अगर वो मेरी वाइफ होती तो मैं ऐसा व्यवहार उनके साथ कभी नहीं करता। तो एक दिन उनकी वाइफ डिसाइड करती है पवेलियन ऑफ टेस्टफुल जाने की, और वो दौलसोए को उसके साथ ले चलती है और चालू हो जाता है एडल्ट स्टफ, क्योंकि उनकी वाइफ को जानना था हाउ शी कैन इम्प्रेस हर हस्बैंड जो अभी उस पर कोई भी अटेंशन नहीं देते। नंबर 6 पे है द पब्लिक सर्वेंट्स डबल लाइफ। इसमें मेन कैरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर सीन जायना के नीचे काम करता है आफ्टर पासिंग द सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, उसका सैलरी काट देती थी। तो एक दिन उसे पता लगता है कि वो लाइव स्ट्रीम करती है ऑन एडल्ट प्लेटफॉर्म्स टू अर्न गोल्ड कॉइन्स बाय फिल्टरिंग हर फेस एंड चेंजिंग हर वॉइस। तो इस चीज़ का वो यूज़ करता है अगेंस्ट हर। सो यू नो कि आगे की स्टोरी कैसी रहेगी, बट मैं फिर से कह रहा हूँ गाइज, इन सबसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना इन रिवेंज स्टोरीज से। नंबर 4 पे है द चेयरमैन्स वाइफ। एक और घटिया कॉन्सेप्ट जिसमें पति एक्सपेरिमेंट करता है अपनी वाइफ के साथ, जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फंस जाता है। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट मोर बिकॉज बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है गाइज। नंबर 3 पे है द मैन हु डिवावर्स। इसमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को धोखा मिलता है इस्टेब्लिशिंग एन NFT कंपनी। तो मेन प्रोटैगनिस्ट को जब धोखा मिलता है तो वो उसका बदला लेता है उन सभी लोगों से इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड सिस्टर। मतलब कि समझ जाओ ये भी एक घटिया स्टोरी ही है। समझ रहे हो ना किस लेंथ पे जा रहा है वो रिवेंज लेने के लिए। नंबर 2 पे है ग्रीड गेम, द स्क्विड गेम ऑफ एच मानवा। तो मेन प्रोटैगनिस्ट को एक एडल्ट क्लब में एक काम मिलता है जहाँ पहला टास्क था पीने का। तो मेन प्रोटैगनिस्ट को पैसे चाहिए थे तो वो पी लेता है, फिर उसे एडल्ट स्टफ भी करना पड़ जाता है जिससे कि उसे एक गेम में इनवाइट किया जाता है। बट मेन प्रोटैगनिस्ट कॉशियस था, इसलिए वो टाइम लेता है इस बारे में सोचने के लिए। बट हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ लिया जाता है बाय हिज डेप्टर्स, और मेन प्रोटैगनिस्ट को देना था 1 बिलियन 1। तो मेन प्रोटैगनिस्ट एक हफ्ते का टाइम मांगता है और वो उसके डेप्टर्स को 2 मिलियन देता है, बट जाते जाते उसके डेप्टर्स उसका एक उंगली काट देते हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। तो आगे क्या होगा जानने के लिए खुद पढ़िए ग्रीड गेम। और नंबर 1 पे है आउटसाइडर द इनविजिबल मैन। बहुत ही पॉपुलर एच मानवा है जो इंडियन एनीट्यूबर्स ने मिलकर इंडिया में फेमस करा दिया है। तो इस कहानी में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हान जंगवो के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है उसके ऑफिस में। उसकी टीम लीडर सियो मिंजो उसके डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक देती है और उसे रीराइट करने बोलती है। उसे टीम डिनर पर नहीं बुलाया जाता है और उसके साथ ऐसे ही बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा होता है। तो एक दिन मेन प्रोटैगनिस्ट को आउटसाइडर की पावर मिलती है जिससे कि वो इनविजिबल हो सकता है। तो आगे की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, वो क्या करेगा रिवेंज लेने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ गाइज, इन्फ्लुएंस मत हो जाना, ठीक है गाइज। और इसके बाद गाइज मैं कोशिश करूंगा कि इन सब टॉपिक्स पे कम वीडियोस बनाऊं और मैं हैरम एनिमेज, एची एनिमेज पर ज़्यादा वीडियोस कवर करने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को एच मांगाज और समझ गया ना 18+ वो कंटेंट देखने के लिए। तो आगे आने वाले वीडियोस का वेट करें। और फिर से कह रहा हूँ इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होना, कहानियों को कहानियों की तरह ही लो, ठीक है गाइज। बाय।